अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ बुशरा और आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूं बंद गोभी के पकोड़े जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से मसाले डालते हैं और किस तरीके से मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े तैयार करेंगे। तो चलें आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने गोभी लिए, ये देखें, एक ही छोटा गोभी, पत्ता गोभी हमने लिया है। इसको बारीक बारीक हमने इस तरीके से काट लिया है। तो आपने भी इसी तरह से काट लेना है और काटने से पहले ही आपने धो लेना है, धो के फिर काटना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है। सबसे पहले हमने इसको बेसन लेना है, बेसन को हमने छानना है। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है, यहाँ पे छानी ली है और हम इस पर बेसन डाल के छान लेंगे। अच्छे से हमने छान लेना है। देखिए इस तरीके से हमने छान लिया है। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ ये मिर्ची इसमें डाला है, कुटी हुई। 1/2 टेबल स्पून ये पिसी हुई मिर्चें और ये कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया है, इसको मैंने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून। 1/2 टी स्पून नमक हम इसमें डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हरा धनिया हमने काट के बारीक बारीक इस तरीके से डंडी समेत हमने धनिया को काट लिया है। ये देखें, इसमें थोड़ी सी मैंने पालक भी डाला है। तो अच्छे तरीके से हमने पहले इसको मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमने, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना एकदम से, फिर ये पतला हो जाएगा। इसको हाथों से मिक्स आप कर लें, हाथों से सही मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी डालेंगे तो ये सही बनेगा। अब इसमें हमने ये गोभी भी डाल देनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह आप मलें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह। पानी बिल्कुल आपने कम डालना है। जहाँ आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं इस तरीके से। बाकी का भी हम डाल देते हैं। इसी तरह डाल के अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। पानी बहुत कम है, ये देखें। तो आप चाहे आपके पास टाइम है, आप 10 मिनट के लिए रख लें, 15 मिनट के लिए रख लें, चाहे तो आधे घंटे के लिए आप रख लें। उस हिसाब से जब आप पकोड़े बनाने लगे तो आप इसको चेक कर लेना। आपको सख्त लगे तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा पानी मिला के फिर मिक्स करेंगे। तो फ़िलहाल इसको हम रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए ढककर, और फिर 15-20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं। ये देखिए प्याज ने और सारी सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया है। इसमें पालक भी है, गोभी भी है। ये देखिए हमने कितना सख्त रखा था। ये देखिए
इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये परफेक्ट है, सही है। ये देखिए कढ़ाई हमने रख ली है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरह पकोड़े बनाएंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्की आंच रखना आपने। ध्यान से आपने डालना ताकि आपके हाथ ना जले। अगर आप चम्मच से डालना चाहते हैं तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। बस इतना ही हमने डालना है। इसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है, फिर हम इनको पलटाएंगे। अभी इनको पलटाना है हमने। आपने हल्की आंच में पकाना है, तेज़ आंच में हम नहीं पकाएंगे। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे होंगे और बाहर से जल जाएंगे। हल्की आंच में हम पकाएंगे। ऑयल आपका गर्म हो जाए तो चूल्हा आप कम कर दें। हल्की दरमियानी आंच पे आपने इनको पकाना है इस तरीके से। अच्छा कलर आ जाए और सही तरह पक जाए, फिर हम इनको निकालेंगे। देखिए अच्छे से कलर आ चुका है, इनको भी हम निकाल लेंगे। देखिए हल्की आंच पे ही मैंने पकाया है और तेज़ आंच में नहीं पकाया। और इनको निकाल लेंगे इस तरीके से। बाकी के पकोड़े भी इसी तरह से हमने निकालने हैं। इस तरीके से आपने बना लेना है। देखिए पकोड़े हमने डाल दिए हैं, इसको भी थोड़ी देर में हम पलटाएंगे। देखिए इसमें भी कलर आ चुका है, तो थोड़ा सा और हम इसको करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये पत्ता गोभी, इसके पत्ता गोभी के पकोड़े मैंने बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बने हैं। तो आलू के पकोड़े अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने आलू के पकोड़े भी वीडियो डाली हुई है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये पकोड़े किस तरह के लगे। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, ये हो गए। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे पत्ता गोभी के पकोड़े तैयार हैं। तो ये देखें, तो ये देखें पकोड़े हमारे बन चुके हैं। तो यहाँ ज़ुबैर साहब बैठे हैं, खा के आपको बताएंगे किस तरीके का लगा, कैसे बने आप बताएं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत क्रंची और खस्ता पकोड़े बने हैं। बाज़ार में भी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, आप घर में ज़रूर बनाया करें इस तरह के। बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े बने हैं जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब पकोड़े। तो देखा आपने कितने मज़े के पकोड़े बने हैं। तो जल्दी से जाएं, आप भी बना के खाएं और आप बताएं आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होती हूँ नई रेसिपी के साथ।